इब्रानियों की किताब और दूसरा कुरिन्थियों में कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वह इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाए। इसी प्रकार प्रभु यीशु को भी चुना गया था कि वह लोगों को अंधकार के राज्य से आज़ाद करवाए। मूसा को इस्तेमाल करने और इजरायलियों को गुलामी से आज़ाद करने के बाद इजरायलियों ने उजाड़ में सफ़र किया वादा की हुई धरती तक पहुंचने के लिए, और सिर्फ जो विश्वास में मजबूत थे वही वादा की हुई धरती तक पहुंच सके थे। बहुत से लोग नाश हो गए क्योंकि उन्होंने अपने उद्धारकर्ता से मुंह मोड़ लिया था। अब प्रेरित पौलुस और इब्रानियों को लिखने वाला हमें बताते हैं कि ये सब इस प्रकार से बुना गया कि एक भविष्यवाणी के तौर पर हमारे सामने आए, जिसके साथ हम भी रिलेट कर सकें। तो देखिए प्रेरित पौलुस पहला कुरिन्थियों में क्या लिखते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। अब ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। और फिर वचन 11 में प्रेरित पौलुस लिखते हैं, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। तो प्रेरित पौलुस इन सारे वचनों में हमें ये दिखाते हैं कि मूसा की घटी हुई सारी घटना एक भविष्यवाणी के जैसे थी, जो कि प्रभु यीशु में अपने आप को एक बार फिर दोहराएगी। ये घटनाएं तो घटी हैं, लेकिन एक भविष्यवाणी के तौर पर जो अपने आप को फिर से दोहराने वाली थी, और यही हुआ है। नया नियम हमें एक तस्वीर दिखाता है कि जैसे इजरायली लोगों को वादा की हुई धरती तक पहुंचने के लिए उजाड़ से होकर जाना पड़ा, सफ़र करना पड़ा, बिल्कुल ऐसे ही हम मसीहों को भी अपने ज़िंदगी के सफ़र में चलना पड़ेगा, आखिरी अंतिम एक फाइनल अल्टीमेट वादा की हुई धरती तक पहुंचने के लिए, जो हमें मिलेगी जब प्रभु यीशु हमें लेने आएंगे। तो जब हम इब्रानियों की किताब को थोड़ा गहराई में पढ़ते हैं तो ये हमें मूसा और प्रभु यीशु के बीच की समानता को दिखाती है। ये किताब बयान करती है कि जैसे मूसा मीडिएटर था परमेश्वर और लोगों के बीच में, बिल्कुल ऐसे ही प्रभु यीशु भी एक फाइनल, एक अल्टीमेट मीडिएटर है परमेश्वर और अपने लोगों के बीच में। और ये किताब बयान करती है कि जैसे इजरायलियों ने एक अस्थाई टेम्परेरी मिरास को पाया था, हम मसीही में एक अनंत मिरास को पाएंगे, और इसमें भी आप देख सकते हैं समानता है। और ऐसी ही बात का जिक्र हुआ है इब्रानियों अध्याय 9 वचन 15 में लिखा है, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। तो ये कब होगा, कब आप ये प्रतिज्ञा की हुई अनंत मिरास को प्राप्त करेंगे? तो ये तब होगा जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर वापस आते हैं और इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करते हैं 1000 साल के लिए। अब जब प्रभु यीशु आएंगे तो स्वर्गदूत तुरी बजाएंगे और हर आंख उसे आते देखेगी। जब हमारा मसीहा इस पृथ्वी पर वापस लौटेगा तो ये धरती कांप उठेगी, और जो लोग परमेश्वर की तरफ हैं वह परमेश्वर के क्रोध से बचा लिए जाएंगे और हवा में प्रभु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे। लेकिन वह जो गुनाह में जीवन गुजार रहे थे उनका अंत भयानक होगा। और फिर जिन्होंने फैसला किया था प्रभु यीशु के लहू को स्वीकार करने का, वह सदा प्रभु यीशु के साथ राज्य करेंगे, वह राज्य जो कभी खत्म ना होगा। अब जो कुछ भी मैंने कहा है ये बहुत ही गहरा है। अगर हम इसे समझते हैं तो ये वाकई में बहुत ही गहरा है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। क्योंकि जिस तरह से पवित्र बाइबल प्रभु यीशु के आगमन की बात करती है, यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे निर्गमन की किताब सिनाई पहाड़ से मूसा कहने की बात करती है। यह अद्भुत है, वाकई में अद्भुत है। देखिए, पवित्र बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु आएंगे
जायोन से, सियोन पहाड़ से, तब तुरी का एक बहुत बड़ा शब्द सुनाई देगा। तो निर्गमन की किताब में जब मूसा सिनै पहाड़ से नीचे आया था तो उस समय क्या हुआ था? उस समय भी तुरी फूंकी गई थी। जब मूसा परमेश्वर के साथ पहाड़ के ऊपर बात कर रहा था तो लोग नीचे बुड़बुड़ा रहे थे, उसके खिलाफ बोल रहे थे। Could anyone live on that fiery summit for 40 days and 40 nights? Yes, by the will of God. Who knows the will of God? Do you? 32 days since Moses went up the mountain, and no sign of him. Are we to wait here forever? Did we come up from Egypt to be abandoned in the desert? Then go back! वह कह रहे थे मूसा इतना समय क्यों लगा रहा है? अब कहां गया वह मूसा जो हमें निकाल कर लेकर आया था? वह इतना समय क्यों लगा रहा है? और इसमें भी समानता है, क्योंकि ऐसे ही पवित्र बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु के इस पृथ्वी पर वापस आने से पहले लोग कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? उसने कहा था वह जल्द आएगा, अब तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं, अब कहां है मसीहा? क्यों इतना समय? ये हमें बताने की कोशिश कर रहा था कि मूसा की कहानी में क्या हुआ था। जब वक्त ज्यादा हो जाएगा तो लोग पीछे हट जाएंगे, क्योंकि जैसे जब मूसा सच में सिनै पहाड़ से नीचे आया तो बहुत सारे लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए थे और पीछे हट गए थे। जब मूसा अपने लोगों के पास आया तो जो लोग परमेश्वर की तरफ थे उनसे कहा गया कि आप लोग मेरी तरफ आएं। On the Lord's side, let him come to me. मूसा ने कहा कि अगर आप परमेश्वर की तरफ हैं तो आप यहां मेरे पास आइए। लेकिन जो लोग उसके खिलाफ खड़े थे और मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया था वह सब नाश हो गए। और बिल्कुल ऐसे ही पवित्र वचन हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु आएंगे और जो लोग परमेश्वर की तरफ होंगे वह प्रभु यीशु के पास बुला लिए जाएंगे। लेकिन जो लोग उसके विरोध में थे, जो उसे पसंद नहीं करते थे, जो लोग संसारिक वस्तुओं को अपना खुदा मानते थे, उन सब का अंत विनाश होगा। पुराने नियम का, मूसा की कहानी का सारा स्वरूप फिर से दोहराया जाएगा। नए नियम के लिखे जाने से पहले ही सारी तस्वीर हमें दिखा दी गई है। और फिर प्रभु यीशु ने खुद भी कहा कि उनका जिक्र मूसा की कहानी में भी है। ध्यान दीजिए लूका की इंजील में उन्होंने क्या कहा था। वह कहते हैं, यह मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी गई हैं वह सब पूरी हों। तो देखिए प्रभु यीशु चाहते थे कि वह लोग जाने कि पुराने नियम में जितनी भी बातें लिखी गई हैं वह सब उसी की तरफ इशारा करती हैं। और मूसा की कहानी में हम इसको स्पष्ट रूप में देख सकते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूसा ने मिस्र देश में बहुत सारे चिन्ह और अद्भुत काम भी दिखाए जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर विश्वास भी किया। लेकिन बाद में जब मूसा पहाड़ के ऊपर चढ़ा परमेश्वर से मिलने के लिए और वहां पर नीचे आने के लिए वक्त लगाया तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए। वह सोचने लगे मूसा कहां है, परमेश्वर कहां है, वो चमत्कार कहां है जो हमने पहले देखे थे। और उनमें से बहुतों ने यह विश्वास कर लिया था कि मूसा कभी वापस नहीं आएगा। और इसी तरह प्रभु यीशु ने बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही अजीब अद्भुत कार्य काम अपने लोगों के बीच किए। और जब वह मुर्दों में से जी उठा तो वह पहाड़ के ऊपर चढ़ गया और अपने पिता के पास चला गया ताकि उसके साथ विराजमान हो। और बिल्कुल मूसा की कहानी की तरह आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं और कहते हैं कि प्रभु यीशु कहां है, क्या वह वापस आएगा, क्यों इतना वह समय लगा रहा है। बहुत से इजरायलियों ने मूसा के बारे में यह बात करी थी और आज यीशु के बारे में लोग ये बात करते हैं। बहुत से इजरायली लोगों का विश्वास डगमगा गया, उनके अंदर सब्र ना रहा, वह इंतजार ना कर सके और मूसा के खिलाफ खड़े हो गए।
और प्रभु यीशु के आने से पहले भी ऐसे ही होगा। बहुत से मसीहों का विश्वास डगमगा जाएगा, उनके अंदर धीरज ना रहेगा, वह इंतज़ार ना कर सकेंगे और प्रभु यीशु से अपना मुंह फेर लेंगे। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको ऐसे नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि वह अपनी दुल्हन को लेने के लिए जल्द आएगा। अपने धीरज को थामे रखो, विश्वास में बने रहो।